गाइस, लास्ट टाइम वी एक्सप्लोर्ड शिगोरी मंदिर, एक एक्सपीरियंस जो सिंपल था पर दिल को छू गया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्यूरोसिटी। हमें हमेशा जानना होता है कि हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी है या एक हकीकत जो कहीं छुपी है। और शायद ये क्यूरोसिटी ही है जो हमें नई जगहों तक ले जाती है, नए नज़ारों को अनकवर करने। और इस जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर है करपुर बोली। पर किसी भी जर्नी की तरह एक एक्सप्लोरर के लिए रिसर्च सबसे ज़रूरी होती है ताकि सफ़र स्मूथ हो और बीच में कोई डिस्टर्बेंस भी ना आए। और इस बार लॉन्ग ड्राइव की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गया। रोज़ की रूटीन के 2-4 काम निपटाने के बाद सबसे पहले अपनी राइड को रेडी करना ज़रूरी था, क्योंकि आज का सफ़र छोटा नहीं था। ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर प्लस का पूरा एक एडवेंचर राइड था। सब कुछ रेडी होने के बाद एक बार फिर फाइनल चेक, इज एवरीथिंग परफेक्ट? या एवरीथिंग इज परफेक्ट। बस फिर एक और अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्री की तरफ निकलने का वक्त आ गया था। तो अब मैं खड़ा हूँ अंबाझरी के स्ट्रेट रोड पर और यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन का सफ़र है लगभग 55.5 किलोमीटर्स का। द राइड इज़ लॉन्ग बट द थ्रिल इज़ इवन लॉन्गर, सो लेट्स गो। लेकिन यार, यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो चुकी थी। मुझे अपना फाइनल डेस्टिनेशन के लिए लेफ़्ट लेना था, पर बिना सोचे मैं स्ट्रेट चला गया जहाँ मुझे एक पहाड़ी दिख रही थी। पर वो कहते हैं ना, भगवान के घर पे देर होता है, अंधेर नहीं। मैंने सोचा था मैं अपनी डेस्टिनेशन से दूर जा रहा हूँ, पर शायद किस्मत मुझे एक नए रास्ते तक ले जा रही थी, एक अनप्लान्ड एडवेंचर को एक्सप्लोर करने। और जब तक मुझे पता चला, मैं एक विशाल पहाड़ के नीचे खड़ा था। इन गहरी और डरावनी घाटियों से गुजरने के बाद मैं पहुंच चुका था एक और हिस्टोरिक प्लेस पर, जो थे श्री राम मंदिर। ये जगह कभी मराठा एम्पायर के महाराज रघुजी भोसले जी की थी। सिंस 1739 से लेकर 1755 तक ये किला उनके कब्जे में था, टिल हिज डेथ। और उनके गुजरने के बाद ये जगह आज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि जो किसी का नहीं होता वो सिर्फ होता है गव। बट इफ़ बाय चांस अगर तुम कभी यहाँ आए तो अंदर देखने मिलेगा मराठा एम्पायर के असली वेपन्स लाइक तलवारें, बंदूकें और इतिहास जो सिर्फ किताबों तक सीमित है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस तरह हम गलत डायरेक्शन में आए थे, वैसे ही अब वापस लौटना होगा, जहाँ एक मिस्टीरियस प्लेस हमारा इंतज़ार कर रही है। वो मिस्ट्री जिसका नाम है करपुर बोली। तो गाइस, हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के बहुत करीब थे और अब पहाड़ियों से नीचे उतरते ही मैं चल पड़ा अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो यार देखो, अगर तुम यहाँ आते हो तो तुम्हें गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलती, तुम्हें अपनी बाइक या कार बाहर ही रखनी होती है। सो इतना रिस्क तो मैं ले सकता था इस अनएक्सप्लोर्ड प्लेस के लिए। ये रास्ता वैसे तो कच्चा रास्ता था, पर हमारा स्पॉट एक पहाड़ी के पीछे था। उस पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स तक चलना पड़ता है। Volunteer will be shoot, survival will be shoot again. मे भी यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, इसलिए एक्शन स्टिक लेंगे अगर कोई मिल भी गया तो। और जैसे ही हम आधे रास्ते तक पहुँचे, वैसे ही हमें दिखाई दिया एक सुंदर सा झील। एग्जैक्टली झील मतलब एक छोटा सा लेक जो मोस्टली नेचुरल होता है और कई बार उसका पानी शुद्ध भी माना जाता है।
और उस झील को क्रॉस करते ही बस 5 मिनट ही हुए थे कि मैंने कुछ देखा। एंड फाइनली वी रीच्ड। देखो, ओ माय गॉड, मैं ऐसा ही तो मंदिर बोल रहा था जो एकदम आइसोलेटेड हो भाई। जो कि था एक 1200 साल पुराना पत्थर से बना एक मंदिर। तो यार इतिहास में माना जाता है कि ये यूनिक आर्किटेक्चर 10th से 12th सेंचुरी के बीच यादव डायनेस्टी ने बनवाया था। ये मंदिर चामुंडा, भैरवी और काली देवी को समर्पित है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अलग अनोखा माना जाता है। कहा जाता है कि इसके पास जो पानी है उसमें चिकित्सकन यानी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। दूर से देखने पर तो ये मंदिर एक नॉर्मल छोटी सी जगह लगती है, पर अब जब पास जाके ऑब्जर्व किया तो सोच पूरी पलट गई। ये सच में सोचने वाली बात है। 1200 साल पुराना मंदिर और ऐसा आइसोलेटेड प्लेस पे देखो। अब यार जब मैं यहाँ पहुँचा था तब तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ शॉट्स लेने के बाद कुछ कपल्स भी आ गए थे और उनकी वजह से सच में मेरे शॉट्स की तो माँ। बाय द वे, जब मैं आया था तब मैं अकेला था एंड थोड़ी देर के बाद फिर कुछ लोग भी आए, वो भी मंदिर में ही थे। फिर भी जो कैप्चर कर सकता था मैंने किया, जो ऑब्ज़र्व कर सकता था मैंने किया। और यार ऐसे आइसोलेट प्लेस पे आने का अलग ही मज़ा है। ये सोशल मीडिया, दुनिया की भीड़ भाड़ सब मोह माया लगता है ऐसे जगह पे आने के बाद। जब तुम ऐसे कहीं अकेले जाते हो ना, तो लगता है जैसे एक अलग ही डायमेंशन में आ गए हो। पता है, जो स्ट्रक्चर है ना, लग तो इतना वीक रहा है कि ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना वो भी पट्टा से गिर जाएगा, बट इट विल नॉट गोना हैपन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर 1200 साल पहला है भाई, पहले का है भाई। मुझे ये सब देखना बचपन से ही पसंद था, पर गरीबी ने रोक रखा था। तो यार इन सब चीज़ों में तो मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मेरी फैमिली मुझे फ्रीडम देती है लाइफ एक्सप्लोर करने की। एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उस फ्रीडम का कभी भी मिसयूज़ नहीं किया। तो दोस्तों, ये था कपूर बोली, एक हिस्टोरिक आर्किटेक्चर जो सिर्फ कहानियों में ही नहीं रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है। और ये सब एक्सप्लोर करने से मुझे सिर्फ यूट्यूब का कंटेंट ही नहीं मिला है, क्योंकि एट द एंड द ओनली थिंग्स दैट ट्रूली मैटर इज एक्सपीरियंस।